चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग पी बाई क्यू देखने वाले हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देख लेंगे। तो वीडियो का स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, मेनली आपके एग्जाम में जो है दो ही फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 10th एग्जाम में देखा जाए तो, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। जैसे कि बेसिक सा क्वेश्चन है, बोलता है भैया कि डिस्टेंस निकालो, 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालने की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ है, मतलब कि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, 2 साल पहले यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, P है और Q है, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, P Q निकालने की बात अगर कर रहा है वो, तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाना। तो भैया आप किसी को x1 y1 मान लो, जैसे कि इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम हर एक का वैल्यू का पुट करते हैं, रूट अंडर x2 मतलब क्या, -2/3 माइनस x1, तो x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11/3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, रूट अंडर। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 9/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाना है यहाँ पर, मतलब आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9, और ये बाहर निकल के आ जाएगा 3, तो 3 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, इसका आंसर हुआ, इसका मेथड भी हो गया इसका। ठीक है, इसमें हम एक क्लू देना चाहते हैं जिससे आप ये क्वेश्चन देखते के साथ आप बना सकते हैं, इतना मेहनत करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। कभी भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा इन द सेंस क्या, 2 पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, x1 y x2 y, ऐसा कुछ, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है और डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो इतना फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर दीजिएगा, x2 माइनस x1, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान यह रखना है, मॉड लगा देना है सिर्फ, क्योंकि डिस्टेंस निकालने कभी नेगेटिव नहीं होता है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट, अगर बाय द वे x सेम है दोनों में, ये y1 है ये y2 है ना, और आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक लाइन में इसका आंसर आप निकाल सकते हो, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ मॉड लगा देना है आपको, काम खत्म। मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये बात आप क्यों बताएं सर? ये बात हम इसलिए बताएं कि चूंकि जब ये क्वेश्चन देख रहे थे, हमको यहाँ पे एक ऐसा फील हुआ कि दोनों जगहों पर इसका जो है y कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाता, दोनों के x का डिफरेंस, मतलब समझिए -11/3 माइनस ऑफ -2/3 का क्या, मॉड। ये इसका आंसर है। तो ढंग से देख लीजिए आप, क्या है, -11/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। तो आप यहाँ नोटिस कीजिएगा तो अंदर में आ रहा होगा -9/3, मतलब आंसर -3 का मॉड, और मॉड मतलब क्या, 3 हो जाएगा, पॉजिटिव, काम खत्म। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है जिसमें हमने देखा है कि x सेम कर दिया है, y सेम कर दिया है, तो आप आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट, जैसे कि देखिए, हाँ ये डिस्टेंस बोल रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है, तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाय प्रोसेस में देखना चाहता हूँ, बाय प्रोसेस में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसके साथ साथ आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि बिना मैं ऐसे ही बता सकता हूँ इसको, लेकिन प्रोसेस समझ लीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। -6,8, तो देखा जाए तो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो -6,8 कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे होगा, -6,8। इसका डिस्टेंस बोल रहा है कहाँ से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है, यहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है, यहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है, यहाँ से
प्रोसेस समझिए आप, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है आपको, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ -6,8 है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -6,0 होगा। यहाँ x का वैल्यू -6 होगा तभी ना यहाँ -6 होगा, बोलता ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए फिर से वही बात जो मैंने सिखाया, अभी शॉर्टकट सिखाया मैंने आपको कि अगर x कोऑर्डिनेट सेम है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों का y का डिफरेंस, दोनों का y का डिफरेंस मतलब क्या, 8 - 0 का मॉड, मतलब कितना आ गया 8। आंसर कितना आ गया सी। अरे बोलो, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान, फिर से एक मैं ट्रिक बताता हूँ। मान के चलिए कभी भी आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, कभी भी एक पॉइंट दिया हुआ है, आप कहता है इस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ड यूज करेगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड यूज करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड भी यूज कर सकता है, सबका मतलब एक ही है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल दे आपका, तो कुछ मत कीजिएगा, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। एक्स एक्सिस से बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लीजिएगा वाई कोऑर्डिनेट का मॉड, सिंपल वाई कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा और मॉड का डाल दीजिएगा। अगर यही बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोलता है ना सर, वाई एक्सिस, आप एक्स लेना, एक्स का मॉड कर देना, काम खत्म। जैसे कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोला था, एक्स एक्सिस से बोलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है 8, तो 8 का मॉड क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत है? भर भर के बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ, अभी देखेंगे भी आप। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। जैसे ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है, वाई एक्सिस से। किसको देखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए, मतलब क्या है -4 है, तो -4 का मॉड 4, क्यों डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए, हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है 2y = 4x + 5, कहता उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करता होगा, ठीक है ना, मान के चले ऐसा कुछ लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो कहता है एक्स एक्सिस को कट कर रहा, उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो निकालना बड़ा ही आसान काम है। अगर ये एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक बात समझिए आप कि एट द एक्स एक्सिस वाई का वैल्यू 0 होता है, वाई का वैल्यू, तो सिंपल आप कुछ मत कीजिए, वाई का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एक्स निकाल के दे देगा वो, वाई का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एक्स निकाल के दे देगा। तो वाई का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट किया, 2 × 0 0 हो जाएगा, 4x + 5, मतलब -5 = 4x, मतलब x = कितना आ गया -5/4, मतलब x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है -5/4, 0, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। यही अगर बोलता है कि x एक्सिस को, हाँ y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, अगर ऐसा पूछता कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तब वहाँ पे x = 0 कर लेते हैं, क्योंकि एट द y एक्सिस x का वैल्यू क्या होता है 0। अरे बोलो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए हाँ वैसा ही क्वेश्चन, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ना, बोल रहा है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस को जहाँ भी कट कर रहा होगा वहाँ x का वैल्यू 0 हो रहा होगा, है ना, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 3 × 0 0, -y = 3, मतलब y = क्या आ गया -3, मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -3, मतलब क्या आ जाएगा ए नंबर। समझ रहे हैं? अरे कोई दिक्कत है? देखिए चलिए, देखिए ये भी कुछ कब पूछा है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2023 कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। कंपार्टमेंट समझ में आता है ना, जो फेल कर जाते हैं उन पे ये उनको याद देना पड़ता है, ठीक है ना, आपके लिए नहीं है, आप हम तो दुआ करेंगे आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोला है बाबू, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, तो हाँ देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर, कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, कहता है एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए वेयर ए बी इज द डायमीटर, ठीक है ना। देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसमें कहता है ए बी डायमीटर है, तो ए बी डायमीटर हो गया, ए हो गया और बी हो गया, ए बी डायमीटर, जिसमें बोलता है क्या
कि सेंटर दिया हुआ है 3 कॉमा -2, 3 कॉमा -2 सेंटर है, और बी दिया हुआ 7 कॉमा 4, तो बोलता भैया ए का कोऑर्डिनेट बता दो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसको मान लेता हूँ कि भैया तुम अल्फा कॉमा बीटा हो, अल्फा कॉमा बीटा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला कि ये मिड पॉइंट है। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अगर C ए और बी का मिड पॉइंट है तो कहने का मतलब ये मिड पॉइंट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 7 अपॉन क्या 2, यहाँ से -2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 4 अपॉन 2। अरे बोलो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू ऊपर जाएगा 6 - 7 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा -1। यहाँ ये ऊपर जाएगा तो -4 इज इक्वल टू बीटा प्लस 4, तो बीटा इज इक्वल टू -8। तो अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1 कॉमा -8। मैं कौन सा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल नहीं कहेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्या कहता है वो समझिए इस बात को। कहता है ए बी कॉर्ड है, किसी सर्कल का कॉर्ड है ए बी, कोई सर्कल है भाई दीवे, एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का कॉर्ड है ए बी। कॉर्ड बोल रहा है, डायमीटर नहीं बोल रहा है भाई, कॉर्ड बोल रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें कहता है सेंटर क्या है इसका 2,3, तो सेंटर कहने का मतलब ये सेंटर हो गया 2,3, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर 2,3 है, ठीक है ना। अब कहता है ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका, ए कितना है 4,3 और बी कितना है x, y, ऐसा है। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालने की बात कर रहा है वो। तो क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, उस बात को समझिएगा आप। जैसे कि अगर ये सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, तो एक बात बताइए, ये और ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, रेडियस के कारण। मतलब कह सकते हैं सर यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर क्या आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, या फिर 4 - 2 का होल स्क्वायर, या अब इतना पढ़ लिए जितना हम क्यों कर रहे हैं, सिंपल तरीके। डिस्टेंस निकालना है, दोनों का y सेम है, दोनों का y क्या है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4 - 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया। यहाँ से OB का डिस्टेंस रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कट जाना है यहाँ से। तो x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x - 2 इज इक्वल टू रूट 0 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत है, दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिड पॉइंट, नाम ही ले लिया है मिड पॉइंट, ठीक है। P द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है रे भाई, यहाँ पे कहता है एक पॉइंट A है, यहाँ पे कहता है एक पॉइंट B है, दो पॉइंट है। ये बोल रहा है -2,8 है, ये बोल रहा है -6, -4 है। तो कहता है मिड पॉइंट निकालने के लिए P मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए जानते हैं आप फॉर्मूला, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं आप, तो दोनों को ऐड कीजिए, -2 प्लस -6 अपॉन 2, 8 प्लस -4 अपॉन 2। अरे बोलिए ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 -6 -8 अपॉन 2 आएगा, 8 - 4 4 अपॉन 2 आएगा, मतलब यहाँ से कितना आएगा -4, 2। मिड पॉइंट आ गया, मतलब क्या आ जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, डिस्टेंस निकालने की बात करें, 2 पॉइंट दिया हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या a cos थीटा प्लस b, देखिए क्वेश्चन आसान सा है लेकिन इसमें भी गलती कर देते हैं आप लोग। एक पॉइंट ये दिया हुआ है 0, और एंड एक पॉइंट दिया 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसमें बच्चे बोलते हैं सर मेरा आंसर ही नहीं आता है सर, जो आंसर आया हुआ है। तो आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ला सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कि x1, y1 हो, इसको कह सकते हैं x2, y2 हो, कह सकते हैं।
तो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो रूट अंडर, ठीक है ना, देखिए रूट अंडर x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना माइनस इतना, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इसका, तो 0 माइनस a साइन थीटा प्लस ना हो जाएगा, ये प्लस ना हो जाएगा, ये समझ में आया है कि नहीं आया है? अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया उस बात को समझिए आप। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस यहाँ समझिए क्या है, b कॉस थीटा लिख लिया हमने माइनस a साइन थीटा लिख लिया हमने का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से क्या हो गया, अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab जब करेंगे आप तो 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा प्लस, यहाँ समझिए तो आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b कॉस थीटा इंटू a साइन थीटा। अरे बोलिए ना, अब आपको ऐसा लगना चाहिए आपको कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, अंतर सिर्फ इतना है, एक प्लस में और एक माइनस में है, मतलब ये दोनों कट जाना है। नेक्स्ट समझिए आप क्या आ जाएगा, रूट अंडर, देखिए यहाँ से इसको आप देखिए और आप यहाँ से इसको देखिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको देखिए, इस दोनों में आप a स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। अगर इस दोनों से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो मैं इस दोनों को बिहाफ पे सिर्फ a स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, इसमें से b स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, तो सिर्फ ये आ जाएगा। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा ये वाला। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर सकते थे आप, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा है ये। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है हाँ सेक्शन फार्मूला, देखिए कहता है इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, कोई पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P है K, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, जो कि A और B को जो मिलता है पॉइंट मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, -2, ये दिया हुआ -7, 4, तो इसको जो पॉइंट P जो है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो बोलता है कि भैया K का वैल्यू बताओ, K का वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये काम करता था x1 y1 का, ये काम करता था x2 y2 का, ये काम करता है क्या x, y का, ये काम करता है m का, ये काम करता है n का, हर एक का वैल्यू पुट कर दीजिए ना आप। मतलब यहाँ x का मतलब क्या, k इज इक्वल टू mx2, m कितना है 1, x2 कितना है -7 प्लस n कितना है 2, x1 2 अपॉन m प्लस n मतलब क्या 1 + 2, मतलब कितना आ गया -7 + 4 अपॉन 3, मतलब कितना आ गया -3/3, मतलब कितना आ गया -d। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, हाँ इसको थोड़ा समझिए, इस क्वेश्चन को कहता है द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछते रहता है आपसे, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी। कहता है x एक्सिस है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, बाय द वे उसको हम P कर लिए। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है दो पॉइंट से, A और B दो पॉइंट है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1, 0 और B का कोऑर्डिनेट है 5, 0, ये।
तो कहने का मतलब क्वेश्चन बोलता है कि ये डिस्टेंस दोनों बराबर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस। तो कहता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, कौन सा पॉइंट था वो निकाल के बताओ। तो चूंकि अगर ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, इसका मतलब उसका y 0 होगा, तो y 0 होगा इसका। भले हमको x नहीं मालूम है लेकिन y 0 होगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब हम तो यहाँ से फिलहाल यह समझ लिए कि इसका आंसर ना तो ये हो सकता है, इसका आंसर ना तो ये हो सकता है, दोनों में से कुछ नहीं आंसर होगा। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। क्या इस बात को मानते हैं आप? चलिए ठीक है, निकालते हैं कौन सा होने वाला है, समझिए इस बात को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लेता हूँ अल्फा मान लिया, एक्स मान, जो भी मानना है मान लीजिए आप। दोनों का डिस्टेंस बराबर है, मतलब कहने का मतलब हो जाए ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो ए पी का डिस्टेंस लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर अल्फा माइनस ऑफ माइनस वन, तो अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलिए, ये इतना हम क्यों कर रहे हैं जब हम लोग तो सबको तो सीख ही लिए हैं। अच्छा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चल ठीक। रूट अंडर अल्फा माइनस ऑफ माइनस वन, तो अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर। अरे बोलिए ना, प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ से अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ से ऑन स्क्वायरिंग बहुत सारे कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अल्फा, इसको एक्सपेंड कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 अल्फा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये माइनस 10 अल्फा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 अल्फा इज इक्वल टू कितना 24। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, मतलब 2,0, 2,0। आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन द रेशियो 3:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई। सॉरी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6,2, और ये जो है ए और बी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बना है ना सर, ए कितना है आपका 6,5, बी कितना है 4,y, इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहता है y का वैल्यू बताओ। तो सिंपल, फिर से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 है, y कोऑर्डिनेट को देखिए, y कोऑर्डिनेट को, तो ये क्या 2 इज इक्वल टू my2, 5 इंटू 1 5, सॉरी एक मिनट, my2, m ये है ना, ये m का काम करेगा, ये n का काम करेगा, ये x1 y1 x2 y2। ये अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, तो फॉर्मूला क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू my2 ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है x, y। आया याद? मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू m/2, तो 3 इंटू वाई, 3y प्लस ny1 1 इंटू 5 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1। अरे आया है समझ? कोई दिक्कत है? 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। उधर गया 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3y, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। आप जानते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओरिजिन से डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको आप एक्सपैंड कर देते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कट गया, अंदर क्या बच गया आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, मतलब क्या आ गया डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट, अरे 2ab ऑप्शन में था तो थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक किया गया है यहाँ पर 2v स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है वो, और तो कुछ नहीं ना गड़बड़ किए हैं, 2 रूट 2, हाँ ऑप्शन मिस्टेक है, सही।
देखो रे बाबू सुनो, कहता द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछ रहा है, बताइए वो पॉइंट कौन सा है, वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है -5,7 से, इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस वो कितना है, 5 है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट बोल रहा है, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट का मतलब क्या, x0, तो 0, y बोल दीजिए, या जो भी बोलना है बीटा बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बीच का डिस्टेंस, तो लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बीटा -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखिए, इकट जाएगा, तो बीटा -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बीटा -7 इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 0 कॉमा से, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। यह इस क्वेश्चन को इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थे। क्यों नहीं आवश्यकता थी, उस बात को समझिए कि उसने क्या बोला है, क्या बोला है, वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, तो वाई एक्सिस का मतलब एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, और एक्स का वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, बी नंबर में ही था, तो बिना सॉल्व किए हुए भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट का, जितने PYQ क्वेश्चन है आने वाले, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है आज तक 2019 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, फिर से देखें और बार बार देखें। ठीक है ना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।